Very good morning to all. Today we are going to read Somebody's Mother. Okay, chapter 9 यानी Somebody's Mother poem. Okay, तो इस चैप्टर को हमने पिछली इंग्लिश की क्लास में स्टार्ट किया था और इसके बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लिखाया था. लाइक रैग्ड मीन्स जो फटे पुराने कपड़े हैं, है ना. और ग्रे मीन्स वाइट, ये सब वर्ड्स मैंने आपको लिखाया था. चिल, विंटर, स्ट्रीट, रिसेंट, है ना. एंजियस, थ्रॉन्ग, हेलिंग, फ्लॉक, ओके, ग्लांस, हीडेड और हेस्टेंड. तो इस तरह की बहुत सारे वर्ड्स इस चैप्टर से जो थे और जो इस चैप्टर में हैं वो मैंने आपको लिखाया था. आज हम लोग इस पोएम को डिस्कस करेंगे. ओके, और इसके जो फर्स्ट पेज में जो चीजें दी हुई हैं, नो, वॉन्डर, अंडरस्टैंड, फाइंड, ये भी हम लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ा था. तो ये पोएम है समबडीज मदर. दिस इज ये समबडीज मदर यानी ये जो है किसी की माँ. समबडीज मदर मीन्स किसी की माँ. तो ये पोएम है और इस पोएम के जो राइटर हैं वो है मैरी डो ब्राइन. दिस पोएम इज रिटन बाय मैरी डो ब्राइन. मैरी डो ब्राइन वाज ए पोएट. शी वाज बोर्न इन 1816 इन अमेरिका. सम ऑफ हर बेस्ट बुक्स इंक्लूड समबडीज मदर, है ना. और उनका जन्म जो है वो 1816 में हुआ था अमेरिका में. और उनके जो बेस्ट वर्क हैं यानी जो अच्छे काम हैं उस काम में से एक पोएम ये भी है. उन्होंने और भी कई सारे चीजें लिखी हैं, जैसे समबडीज मदर के अलावा हर्ट्स एंड उसके बाद हर्ट्स मतलब दिल, उस पे भी लिखी हैं. फिर फ्लावर्स यानी फूल, उस पे भी लिखी हैं. और उसके बाद उनका मृत्यु जो है वो 1913 में यानी 1913 में हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग जो अभी पोएम पढ़ेंगे समबडीज मदर, ये मैरी डो ब्राइन का एक बेहतरीन बेस्ट वर्क में से है ना. उनके बेस्ट कामों में से है. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पेज नंबर 91 पे आइए आप. अब देखिए पोएम को. फर्स्ट 4 लाइन है. द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विथ द चिल ऑफ द विंटर्स डे. The street was wet with a recent snow and the woman's feet were eased and slow. Right? तो यहाँ पे the woman was old and raised यानी जो औरत हैं वो क्या है, वो बूढ़ी है, ओल्ड है. The woman was old यानी वो बूढ़ी है. And raised, RAGGED मीन्स फटा पुराना कपड़ा. एंड ग्रे यानी वो जो बूढ़ी औरत है वो एक फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है ना. और उनके बाल जो हैं वो ग्रे हैं यानी सफेद हैं, है ना. और जाहिर सी बात है वो ओल्ड हैं तो उनके बाल जो हैं वो क्या होंगे, वाइट होंगे. तो द वुमन वाज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड वेंट विथ द चिल ऑफ द विंटर्स डे. And went with the chill of the winter's day. And went, B-E-N-T, इसका भी मैंने आपको मीनिंग लिखाया था. bent का मतलब होता है झुका हुआ, है ना. तो वो झुकी हुई थी और झुकने का कई कारण हो सकता है. वो ओल्ड एज भी था तो ओल्ड एज होने के कारण भी वो झुक गई थी. लेकिन यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि and went with the chill यानी वो ठंड के मारे, है ना, ठंड की वजह से वो झुकी हुई थी. एंड वेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे यानी सर्दियों के दिन का जो ठंडा होता है और सर्दी होती है और जिसके मारे वो जो है झुकी हुई थी. द स्ट्रीट वॉज वेट विथ ए रिसेंट स्नो. ओके, और जो स्ट्रीट था यानी जो सड़कें थी जो वो काफी भींगा हुआ था स्नो से, है ना. वेट, WET, वेट का मतलब होता है भींगा हुआ. तो द स्ट्रीट वॉज वेट
विथ ए रिसेंट स्नो, रिसेंट मतलब होता है हाल में, यानी जो हाल में वहां पे बर्फ गिरे थे और स्नो हुए थे, और जिसके कारण वहां के स्ट्रीट जो थे वो काफी भींगे हुए थे। द स्ट्रीट वॉज वेट विद ए रिसेंट स्नो, मतलब जो हाल में बर्फ गिरी थी और जिसकी वजह से वहां की सड़कें जो थी वो क्या थी, भींगी हुई थी। एंड द वुमेन्स फीट वर इज्ड एंड स्लो, और वो जो वुमेन्स थी यानी वो जो औरत थी, ओल्ड वुमन, उनका पैर जो है वो काफी स्लो था, मतलब इज्ड होने के कारण उनके पैर जो है सही से काम नहीं कर रहे थे, ठंड की वजह से भी हो सकता है, उनके पैर सही से नहीं उठ रहे थे, है ना। एंड वुमेन्स फीट वर इज्ड एंड स्लो, वो काफी धीमे चल रही थी, है ना, और ठंड की वजह से भी और ओल्ड एज होने की भी वजह से, दोनों कारण हो सकते हैं। अब नेक्स्ट 4 लाइन देखिए। She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. THRONG, throng. Throng means crowd, यानी भीड़ भाड़ वाला जगह जो होता है, भीड़ होता है ना। Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Okay? तो क्या होता है, She stood at the crossing and waited long, यानी वो सड़क पे जो है बहुत देर तक, काफी देर तक खड़ी रहती है इस इंतजार में कि कोई उन्हें रोड क्रॉस करा देगा, है ना। She stood at the crossing and waited long, वो काफी देर तक सड़क पे वहां पे खड़ी रहती है और कि उनको कोई रोड क्रॉस करा दें, क्योंकि वो ओल्ड एजेज हैं और उनके पैर जो है वो सही से चल नहीं रहे हैं, है ना, वो स्लो हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि वो उन्हें कोई रोड क्रॉस करा दे, राइट। एलोन यानी वो अकेली वहां पे खड़ी रहती है। अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रॉन्ग, और वहां पे काफी भीड़ भाड़ है ना, और वहां पे कोई भी नोबडी पे अटेंशन, और कोई उनपे जो है ध्यान ही नहीं दे रहा है ना, उस भीड़ भाड़ वाली जगहों पे। ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु पास्ड हर बाई, और वहां से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ काफी है, बहुत सारे लोग उस भीड़ में वो खड़ी हैं सड़क के किनारे, और बहुत सारे लोग जो है वहां से इधर से उधर हो रहे हैं, बट नोबडी पे अटेंशन, लेकिन कोई भी उन पे ध्यान नहीं देता है। नॉट हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंजियस आई, यानी उनके जो वरीड आईज हैं, यानी जो चिंतित आंखें हैं, जो व्याकुल आंखें हैं, है ना, उस पे किसी का एक नजर नहीं जाता है ना, किसी का भी नजर नहीं जाता है। वो बेचारी बूढ़ी औरत वो काफी वो भीड़ में अकेले खड़े परेशान हो रही होती है, व्याकुल हो रही होती है, लेकिन उनके जो चिंतित आंखें हैं, जो दुखी आंखें हैं, उस पे किन्हीं का नजर नहीं जाता है। ओके। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड साउट, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of ships, hailing the snow piled with and deep. अब क्या होता है कि वहीं पे जो है उसी गली से, उसी सड़क से जो है वहां पे कुछ बच्चे जो हैं वो हंसते चिल्लाते, है ना, निकलते हैं डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड साउट। क्या होता है कि वहीं पर से कुछ बच्चे जो हैं वो हंसते चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल्स लेआउट, है ना, और जैसे लगता है स्कूल की छुट्टी हुई होगी, उनको कोई ऐसी आजादी मिल गई है, लगता है जैसे कि कोई आजादी मिल गई है, और वो काफी जो है तेज से वहां से भागते निकलते खुशी मनाते हुए और अपना आ रहे हैं। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड साउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, है ना, जैसे स्कूल का छुट्टी हुआ हो और वहां से उनको छुट्टी मिली हो, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे में आजादी मिल गई है, एक आजादी की तरह, और फ्री होकर के वो काफी खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो वहां से निकल रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना। केम द बॉयज लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, और लगता है जैसे उनका जो बच्चे जो आ रहे हैं वो कैसा लग रहा है, लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप, है ना। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है भेड़ियों के झुंड से बच्चे को, ये भी सिमिली है ये, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है चिल्ड्रेन को फ्लॉक ऑफ शिप से।
तो बॉयज के बारे में कहा जा रहा था, केम द बॉयज लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि वो जो बच्चे आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे भेड़ियों के झुंड आ रहे हैं, है ना। फ्लॉक मीन्स क्या होता है, झुंड, तो फ्लॉक ऑफ शिप यानी शिप का झुंड। हेलिंग द स्नो पाइल्ड विथ एंड डीप, है ना। और मतलब वो उस डीप में वाइट स्नो में जो है वो अपना खुशी मनाते जय जयकार करते हुए जो है वो वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं। पास्ट द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हेस्टेंड द चिल्ड्रेन ऑन देयर वे नॉर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मेक सो टिमिड, है ना, एफ्रेड टू एस्टर। अब क्या होता है कि पास्ट द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, है ना, वहां पर से सारे लोग, सारे बच्चे जो हैं वो गुजर जाते हैं, चले जाते हैं उस बूढ़ी औरत के पास से, है ना। हेस्टेंड द चिल्ड्रेन ऑन देयर वे, है ना, वहां पे से काफी तेजी से उस रास्ते से सारे बच्चे जो हैं चल जाते हैं, लेकिन कोई भी जो है उनकी मदद के लिए नहीं आता। नॉट ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, और लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। और वो सो मिक सो टिमिड एफ्रेड टू एस्टर, यानी वो जो बूढ़ी औरत है सो मिक यानी वे बहुत ही विनम्र, नम्र, शांत स्वभाव की हैं, और सो टिमिड और बहुत ही अभी ओल्ड एज है होने के कारण वो टिमिड है, कायर है, और सॉरी डरपोक, मतलब डर जैसा उनका मन बना हुआ है, और काफी भयभीत हैं कि वहां पे से हिलने में, चलने में, है ना। और चूंकि रोड क्रॉस करने वाली बात थी तो वो काफी डरे हुए थे वहां से हिलने में, ठीक है। और लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेज फीट्स शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, और उनको मतलब काफी डर लग रहा था इस बात से कि यहाँ पे जो काफी भीड़ें हैं, है ना, हलचल है, अगर कोई भीड़ इधर से उधर होता है तो लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेज फीट्स, तो कहीं इसी बीच जो है और कहीं उनके पैरों पे जो है कोई व्हील्स यानी कैरेज व्हील्स जो है यानी कि सवारियों के चक्के जो है पैर पे न चल जाए, है ना। तो इस बात का उनको डर लगता है, या फिर कोई घोड़े का पैर जो है उनके पैर पे न पड़ जाए, है ना। शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं और उस भीड़ में, अगर भीड़ इधर उधर हुआ, कोई हलचल हुई, तो कहीं मैं उस स्लिपरी स्ट्रीट में गिर न जाऊं नीचे, है ना। शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, क्राउड हर डाउन मतलब नीचे की ओर गिर जाना या गिरा देना, तो उनको इस बात का थोड़ा सा डर होता है। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरिड ट्रूप, और अंत में क्या होता है कि एट लास्ट यानी अंत में, एट लास्ट मीन्स अंत में, केम वन ऑफ द मैरिड ट्रूप, अंत में उनको जो है एक मैरिड ट्रूप, MERRY, मैरी मीन्स होता है हैप्पी लोग, जो खुश लोग होते हैं और एंजॉय करते हुए, एक ट्रूप आता है, ट्रूप का मतलब होता है सैनिकों का झुंड, है ना। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरिड ट्रूप द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, उसके बाद उस ग्रुप में जो होते हैं वो लेडीज होते हैं, है ना, ऑल द ग्रुप्स जो होते हैं वो लेडीज के होते हैं। तो उधर से एक ग्रुप आता है मैरिड ट्रूप का, है ना। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, है ना, तो वो उनके पास रुकता है। ही पॉज्ड, वो जो सेनो का ग्रुप है वो आता है और वहां पे रुकता है। ही पॉज बिसाइड हर, यानी बिसाइड मीन्स उनके बगल में, है ना, रुकता है। एंड विस्पर्ड, WHISPERED, विस्पर्ड का मतलब होता है कान में फुसफुसाना या बुदबुदाना, जो चीजें हम लोग किसी के कान में धीरे से कहते हैं उसको इंग्लिश में विस्पर्ड बोलते हैं, है ना, यानी कान में फुसफुसाना, धीरे से किसी को कुछ कहते हैं ना ताकि अगल बगल वाला कोई सुन ना ले, है ना, तो बहुत ही धीरे से बोलते हैं कि जिसको कह रहे हैं सिर्फ वही सुने, उसको हम लोग इंग्लिश में विस्पर्ड बोलते हैं। तो ही पॉज बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, और वो उनके पास रुकता है और कान में धीरे से कहता है, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो, है ना, मैं आपको रोड क्रॉस करने में मदद कर सकता हूं अगर आप वहां जाना
चाहेंगे तो, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इफ यू विश टू गो, अगर आप उधर जाना चाहते हैं तो। हर इज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। तो उनकी जो हर इज्ड हैंड है, यानी जो बूढ़े औरत हैं उनकी जो हाथें हैं, और वो जो यंग आर्म थे उसके स्ट्रॉन्ग यंग आर्म पे जो है वो रखती है, और सी प्लेस एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, ताकि उसको किसी तरह का हर्ट ना हो, हार्म ना हो, वो इस तरह से आराम से रखती है। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, है ना, प्राउड दैट हिज ऑन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद जो है वो आदमी को मतलब गर्व होता है कि वो जो कांपते हुए पैर होते हैं उसको वो गाइड कर रहा है ना। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ऑन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, यानी वो अपने आप को मजबूत समझ रहा है, और इस बात के लिए कि उसको काफी गर्व हो रहा है कि मैं इस औरत को, इस बूढ़ी औरत को जो असहाय है उसको मैं सड़क पार करवा रहा हूँ। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, उसके बाद वो फिर अपने दोस्तों के बीच चले जाते हैं, वो जो ट्रूप होते हैं, है ना। ही बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, है ना, वो फिर से अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, हिज यंग हर्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, और उनके जो यंग हर्ट हैं वो काफी अच्छी चीजों से, वेल कंटेंट से जो है भरे हुए हैं, और काफी खुश मिजाज हैं, अच्छे विचार के हैं, है ना, अच्छी अच्छी चीजें उनके अंदर भरी हुई हैं, जितने कंटेंट हैं वो सब अच्छे हैं। सी इज समबडीज मदर वाइज यू नो, वो कहता है, और बच्चे क्या तुम जानते हो कि वो भी किसी की माँ है। सी इज समबडीज मदर, वह भी किसी की माँ है ना। ये बहुत ही फीलिंग वाली बात। फॉर ऑल सी एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, कहता है कि इस एज में इस तरह का जो है हर इस तरह से हर कोई को होना है, यानी हर कोई बूढ़ा होगा, हर कोई पुअर होगा, हर कोई स्लो हो जाएगा, है ना, हर कोई को इस तरह से होना है, वो भी किसी की माँ है। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड ए हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। कहता है कि मेरी भी माँ होगी और वो भी बूढ़ी होगी, उनके भी पैर स्लो हो जाएंगे, है ना, तो मुझे आशा है कि एंड आई होप सम फेलो विल लेंड ए हैंड, है ना, कि उनको कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, समझते हो ना। तो वो इस तरह से कहती हैं कि ये भी किसी की माँ है ना, और हर आदमी को इस तरह से ओल्ड होना है, और उनके फिट जो है वो स्लो हो जाएंगे, वो पुअर होंगे, तो कोई ना कोई उनको मदद तो करेगा ही ना, है ना, कोई ना कोई, मुझे आशा है कि कोई ना कोई दोस्त जो है, फेलो जो है, उनको मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, ओके। इफ एवर सी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे, है ना। इफ एवर सी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे, कह रहा कि इफ एवर सी इज पुअर, वो यदि अभी वो बूढ़ी हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, ओल्ड हैं, और उनके बाल पके हुए हैं, है ना, तो हो सकता है कि व्हेन हर ऑन डियर बॉय, जो उनके अपने लड़के होंगे वो कहीं काफी दूर होंगे, फार अवे मीन्स दूर होना, वो दूर होंगे। एंड समबडीज मदर बोड लो हर हेड, और किसी की माँ जो इस तरह से सर झुका करके चल रही है, इन हर होम, है ना, दैट नाइट एंड द प्रेयर ही सेड, उसके बाद वो बूढ़ी औरत जो है, और जब वो अपने घर जाती हैं तो इन हर होम, यानी वो अपने घर में, दैट नाइट उस रात, एंड द प्रेयर, और वो क्या करती है, प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है भगवान से, एंड सी सेड, और वो कहती है कि वॉज गॉड टू बी काइंड टू द नोबल बॉय, है ना, यानी उस बच्चे के लिए कामना करती है कि भगवान उसकी भला करना, है ना, जो वो नोबल बॉय था, जो काइंड बॉय था, है ना,
उसकी भला करना। हु इज समबडी सन, वो भी किसी का बेटा है। एंड प्राइड एंड जॉय, और उसे हमें जो है उस पे गर्व है, खुशी है ना, उस पे अभिमान है ना, क्योंकि वो किसी की मदद करता है। तो वो बूढ़ी औरत जो है वो उनको जा करके मदद करता है, वो उनके लिए दुआ मांगता है, और ठीक है रात में, और कहता है कि वो भी किसी का बेटा है ना। एंड प्राइड है कि वो किसी का अभिमान है ना। एंड जॉय मीन्स खुशी है, ठीक है। तो इसलिए वो उसको कहते हैं, भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसका भी भला करे, उस काइंड बॉय का, उस बच्चे का, ठीक है। तो ये पोएम है। अब ये पोएम आपका एंड हो गया। अब इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और उससे पहले इस पोएम को आप लोग खुद से भी एक बार अच्छे तरह से पढ़िए, और इसमें जो मैंने वर्ड्स लिखवाया था उसके मीनिंग्स को आप याद करिए खुद से अच्छी तरह से, स्पेलिंग के साथ, उसके मीनिंग के साथ, है ना। चलिए, तो डेट्स इनफ फॉर टुडे, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे, ओके। तो आज हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं, ओके। हैव ए गुड डे।